हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, स्ट्रक्चर ऑफ B2S6 बोरान हाइड्राइड की संरचना। बोरान हाइड्राइड की संरचना कैसी होती है, इसकी संरचना के अंतर्गत हम कई बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रश्नों का अध्ययन भी करेंगे, जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉनों से 3 परमाणु आपस में किस प्रकार से जुड़े होते हैं, अर्थात 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड किसे कहते हैं, बनाना बॉन्ड किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बनाना बॉन्ड किसे कहते हैं। आज के क्लास में हम ये भी समझेंगे B2S6 में कौन सा संकरण होता है बोरान परमाणु में। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर भी आज के क्लास में हमें मिलेगा, आज की इस वीडियो में हमें मिलने जा रहा है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें अगर इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप चाहते हैं। बोरान हाइड्राइड की स्ट्रक्चर आज के बाद कभी भी नहीं भूलेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से बोरान हाइड्राइड की स्ट्रक्चर को आज आप समझ जाएंगे। तो बोरान हाइड्राइड की स्ट्रक्चर को समझने के लिए, यह पता करने के लिए कि बनाना बॉन्ड किसे कहते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड किसे कहते हैं, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉनों से 3 परमाणु आपस में किस प्रकार जुड़े रहते हैं, इन प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें सबसे पहले B2S6 की संरचना को समझना पड़ेगा और उसे समझने के लिए हमें बोरान परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसे समझना पड़ेगा। देखिए, तो यहाँ पर क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2 और p1। क्लियर। तो इसके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? बाह्यतम कोश में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है, 2 और 1 3, अर्थात इसके पास 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, अर्थात ये 3 परमाणुओं से अन्य परमाणुओं से रासायनिक संयोग कर सकता है, 3 मोनोवैलेंट परमाणुओं से। ठीक, यहाँ पर जो ये B2S6 है इसका फॉर्मेशन होता कैसे है, BS3 और BS3, 2 BS3 के अणु आपस में मिल जाते हैं और B2H6 का फॉर्मेशन करते हैं। यानी एक B2H6 में 2 BS3 अणु जुड़े होते हैं आपस में। अब ये अणु कैसे जुड़े होते हैं, किस संरचना में जुड़े होते हैं, बस यही समझना है आपको इस क्लास में। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर होता क्या है, ये जो बोरान है, बोरान से आपके 3 हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़े होते हैं। 3 हाइड्रोजन जो होते हैं वो इस प्रकार से जुड़े होते हैं। ठीक, ये बोरान 3 हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़े होते हैं और BH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है क्योंकि बोरान के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन और एक बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन, तीनों इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग ले लिए। और एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस प्रकार से इसके बाह्यतम कोश में अभी 6 ही इलेक्ट्रॉन हैं, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अर्थात इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी मॉलिक्यूल है। अब हम बात करेंगे कि BH3 एक मॉलिक्यूल हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर लिख लीजिए, ये जो है मान लीजिए दूसरा मॉलिक्यूल है। ठीक है ना, इसका ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इसका 1 H ये है और 2 H इसमें इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, 1 H ये है और 1 H ये है। क्लियर। तो इस प्रकार से ये B2S6 BS3 ये भी है, ये भी BS3 है। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें संकरण पाया जाता है sp3। कौन सा संकरण पाया जाता है, sp3 संकरण पाया जाता है, sp3। और ये भी ऑर्बिटल कैसी होती है बोरान की, बोरान में जो ये संकरण होता है sp3 होता है, अर्थात इसकी 4, इसके पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं, जिनमें 3 ऐसी होती हैं 1 2 3 जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने में भाग लेती हैं। लेकिन एक जो इसकी ऑर्बिटल होती है, यहाँ पर एक जो ये ऐसी ऑर्बिटल होती है, ये वैकेंट होती है, खाली। यह ऑर्बिटल भी इसकी कैसी होती है, वैकेंट होती है, खाली होती है। और इस ऑर्बिटल को यहाँ से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में यहाँ पर वितरित रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। इसी प्रकार से ए वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। क्लियर है ना। और इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पर इसकी खाली ऑर्बिटल और इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं।
ये यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं और इस प्रकार से क्या होता है, इस H और इस B के बीच भी यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाता है, यहाँ पर ये एक बॉन्ड यहाँ पर बन जाता है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 1 2 3 परमाणु जुड़े हुए हैं कितने इलेक्ट्रॉनों से, 2 इलेक्ट्रॉनों से। तो 3 सेंटर हैं, 1 2 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम 1 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 परमाणु आपस में 2 इलेक्ट्रॉनों से जुड़े हुए हैं। ये बहुत ही विशेष बात है। sp3 संकरण है क्योंकि 1 2 3 और ये एक वैकेंट ऑर्बिटल है, वो भी हाइब्रिड होती है, हालांकि वो खाली होती है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, उसको ये इलेक्ट्रॉन मिलते हैं यहाँ से। तो 1 2 3 और एक चौथी होती है, इसीलिए 4 ऑर्बिटल्स हो गई। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितनी हो गई, 4 हो गई, इसीलिए 1 और 3 4, अर्थात sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इसमें संकरण कौन सा पाया जाता है, अर्थात हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp3 होता है। क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉनों से 3 परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं, इसीलिए कौन सा है, बॉन्ड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, 3 सेंटर 1 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसे बनाना बॉन्ड क्यों कहा जाता है, इसे हम बनाना बॉन्ड भी कहते हैं, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर बनाना अर्थात केला के समान होती है। ठीक है, केला होता है उसके समान होती है। देखें आप, बनाना बॉन्ड कैसे बन जाएगा, अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। इस बॉन्ड का जो स्ट्रक्चर है वो इसी प्रकार से, तो इसको हम शो करेंगे ना, अर्थात केले के समान। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो किसके समान है, केले के समान है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, बनाना बॉन्ड कहते हैं। ये बॉन्ड क्या कहलाता है, ये जो बॉन्ड है ये क्या कहलाता है, बनाना बॉन्ड कहलाता है। इसे हम बनाना बॉन्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बनाना अर्थात केले के समान होता है, इसीलिए हम इसे बनाना बॉन्ड कहते हैं। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहा जाता है, क्योंकि 3 परमाणु आपस में 2 इलेक्ट्रॉनों द्वारा जुड़े होते हैं, और इसमें संकरण अर्थात हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसे हम 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं, और बनाना बॉन्ड भी इसको कहा जाता है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, वो इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें जो 3 H परमाणु होते हैं, सॉरी इस पूरी स्ट्रक्चर में जो 4 H परमाणु हैं, 1 2 3 4, ये सेम प्लेन में होते हैं, 1 प्लेन में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। और ये जो 2 हाइड्रोजन होते हैं, ये वाले जो बनाना बॉन्ड में जो हाइड्रोजन भाग ले रहा है, वो जो हाइड्रोजन होता है वो प्लेन में नहीं होता, ठीक, वो डिफरेंट प्लेन में होता है, अलग प्लेन में होता है। इसे भी आप ध्यान रखें, ये इससे कुछ क्वेश्चन जेई और नीट में भी पूछे गए हैं, और अन्य भी कई कंपटीशंस में इससे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो आपका पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो, जेई, नीट, अन्य जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उन सभी के लिए जो इसका स्ट्रक्चर है B2S6 का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड अर्थात बनाना बॉन्ड किसे कहते हैं, कैसे 3 परमाणु आपस में 2 इलेक्ट्रॉनों द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। B2S6 में कौन सा संकरण होता है, आज के क्लास में आपने अच्छी तरह से इन प्रश्नों का उत्तर समझ लिया। ठीक है, B2S6 की संरचना कैसी होती है ये भी आपने भली भांति समझ लिया, अच्छी तरह से समझ लिया। इसी तरह से आपके लिए हम आगे भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस को लेकर के वीडियो बनाते रहेंगे और आपके बीच समय समय पर आते रहेंगे। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।